सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 2 अगस्त 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बिहार चुनाव से पहले चुन लिए जाएंगे एक नए धनखड़, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय बिहार चुनाव को लेकर है। चुनाव चूँकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में पहले से कुछ बताया नहीं जा सकता, यदि कहे भी तो सोच समझ के। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हार का डर सत्तारूढ़ दल को इतना ज़्यादा सता रहा है कि केंद्र ने नए उपराष्ट्रपति का चुनाव बिहार विधानसभा से पहले कराने का निर्णय ले लिया गया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम तिथि 21 अगस्त को होगी। नतीजे मतदान के दिन 9 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। याद होगा कि जगदीप धनखड़ के धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त है। मेरी जानकारी के मुताबिक भारत के उपराष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 महीने तक रिक्त रह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में, जैसे कि इस्तीफा या निधन या अन्य कारणों से, नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। इस दौरान राष्ट्रपति या कोई अन्य निर्धारित व्यक्ति उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। सरकार अगर चाहती तो उपराष्ट्रपति का चुनाव नए साल में भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार ये चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले करा देना चाहती है ताकि चुनाव का गणित न बिगड़े। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सूचना सरकार के पास है वे चिंता पैदा करने वाली है। हालांकि एक राज्य के विधायकों की संख्या में हेरफेर का उपराष्ट्रपति चुनाव पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन यदि हवा उल्टी चल पड़े तो उसे रोकना या अनुकूलन बनाना कठिन हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम की बातें करे जाते हैं। तो 1974 के नियम 40 के अनुपालन में निर्वाचन आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की एक अद्यतन सूची उनके नवीनतम पते सहित तैयार करने के लिए बनाए रखने का अधिकार है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि उसने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया। इन सदस्यों को एक सतत क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। सभी सदस्यों को वर्णमाला क्रम में उनके संबंधित सदस्यों या सदनों के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। इससे पहले धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके कार्यकाल की समाप्ति में अभी 2 साल से ज़्यादा का समय बाकी था। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया था। धनखड़ के इस्तीफे के 2 दिन बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि धनखड़ ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 2 साल के भीतर इस्तीफा दिया। फिर भी उनके उत्तराधिकारी को पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, न कि शेष बचा साल का। आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को स्पष्ट बढ़त हासिल है। 543 सदस्य लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बसीराहाट की 1 सीट रिक्त है, जबकि 245 सदस्य राज्यसभा में 5 रिक्तियाँ। राज्यसभा की 5 रिक्तियों में से 4 जम्मू कश्मीर से और 1 पंजाब से हैं। पंजाब की यह सीटें पिछले महीने उपचुनाव में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा के इस्तीफा के बाद खाली हुई। दोनों सदनों की प्रभावी सदस्य संख्या 782 है और जीतने वाले उम्मीदवार को 391 मतों की आवश्यकता है, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।
बशर्ते कि मनोनीत सदस्य राजग उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें। सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा तथा ऐसे चुनाव से मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी प्राथमिकताएं अंकित करनी होगी। मजे की बात यह है कि धनखड़ इस्तीफा अभी भी रहस्यपूर्ण रहा है। सरकार आनन फानन में उपराष्ट्रपति के पद पर संघ का कोई नया प्रचारक बैठाकर संगठन और संघ में मोजा की जोरी को लेकर पनप रहे असंतोष को कम करना चाहती है। सितंबर का महीना वैसे भी मोदी और संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को वानप्रस्थी बना रहा है। दोनों सितंबर में ही 75 साल की हो जाएंगे। संघ ने परोक्ष रूप से मोदी पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। बहरहाल सितंबर का महीना भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण तो बन ही गया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।